आप समर्थन भी करते हैं, आपत्ति भी जताते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? नहीं, समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा सभी समूहों से बातचीत कीजिए। कर रहे हैं बातचीत, लॉ कमीशन से रिपोर्ट सबके, आप आपत्ति दाखिल करिए। बातचीत किया बताइए, आप नागालैंड की सरकार से बातचीत किया? अरे सबसे बात कर रहे हैं, पूरे देश में 140 करोड़ लोगों से 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। 140 करोड़ लोगों से बात कर रहे हैं। भाई बीजेपी के 5 मंत्रियों ने, अरे इनके सहयोगी दल है एनडीपीपी, बीजेपी के 5 मंत्री उसमें शामिल हैं। अभी एनडीपीपी ने आपके कार्यक्रम में आ रहा था, उसके पहले विरोध दर्ज करा दिया। इनका खुद का सहयोगी दल, बीजेपी के 5 मंत्रियों का इस्तीफा आया आपके चैनल पे, पढ़ी कोई खबर आपने? भाई बीजेपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो सरकार के 5 मंत्री बैठे हैं नागालैंड में। आप ऐसी सरकार में क्यों बैठे हुए हैं जो जिसके मुख्यमंत्री का दल विरोध कर रहा है इस यूसीसी कानून का? लॉ कमीशन पूरे देश भर से मांग रहा है आपत्तियां। अगर संजय सिंह को कोई आपत्ति तो संजय सिंह दाखिल करें आपत्ति। ब्रजेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ प्लीज, आप अपने सवाल पूरे कर लेते हैं, डिस्कशन आगे बढ़े। जी जी। तो मैं अब आपको इनके जो 371 के तहत जो एक मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़े रीति रिवाजों, उनके प्रशासन और उनके न्याय के तरीकों और जमीन से जुड़े मसलों पर कानून नहीं बना सकेगी। इस सब पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभा की मंजूरी जरूरी है। ये 371 है जी। 371 के तहत कर्नाटक को अधिकार अलग मिले हुए हैं, महाराष्ट्र को अधिकार अलग मिले हुए हैं, गुजरात को अधिकार अलग मिले हुए हैं, आसाम को अधिकार अलग मिले हुए हैं, मणिपुर को अधिकार अलग मिले हुए हैं, मिजोरम को अधिकार अलग मिले हुए हैं। आपने उन लोगों से बातचीत की? आपको दुनिया भर की याद आ रही है, लेकिन आपको मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है कि यूसीसी से उनका क्या नुकसान होगा। आप मुसलमानों पर बोलने को तैयार नहीं है। दुनिया भर का जहान का नाम ले लिया आपने। मिस्र की मस्जिद में अभी होके आए हैं, वो आज आ जाता हूं, अभी और आ जाता हूं। पूरी बात तो आप होने नहीं दे रहे हैं। अरे बोलिए तो। जैसे आप तो टोका टोकी नहीं करते, पूरी बात तो होने अच्छा प्लीज गो अहेड, बोले आप बोले। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हिंदुओं की अब हम बात करते हैं। हिंदुओं में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसके तहत हिंदू परिवारों को टैक्स में राहत मिलती है। उस कानून का क्या होगा? आप एक देश एक विधान एक कानून बनाना चाहते हैं, तो हमारे मन में चिंता है सिखों के, जैन के, बौद्ध के, साथ ही साथ आदिवासियों के, इनके लिए जो प्रोटेक्शन है इस देश में, उसका क्या होगा? क्या इनसे कोई संवाद किया आपने? क्या इनके कोई सुझाव लिया आपने? क्या कोई ड्राफ्ट तैयार किया आपने? और 9 साल तक आपका शासन था, आपको 300 इसकी यूसीसी की याद नहीं आई? जब 10 महीने रह जाता है तो आपको यूसीसी याद आ रही है। इसका मतलब आपको यूसीसी बनाने की मंशा नहीं है, क्योंकि आपने कोई प्रयास इस दिशा में किया नहीं। अगर आपने वास्तव में प्रयास किया होता तो एक सार्थक आज ड्राफ्ट, आप एक सार्थक दिशा में आप आगे बढ़ रहे होते। सबसे ज्यादा बीजेपी के मित्र क्या कहते हैं? अब ये सुन लीजिए आप ब्रजेश जी, सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं गोवा में यूसीसी है, गोवा में यूसीसी है, गोवा की यूसीसी लागू करो। अरे भैया, गोवा की यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा की यूसीसी में ब्रजेश जी लिखा हुआ है कि अगर एक हिंदू औरत को बेटा नहीं होगा, हिंदू औरत को, इन्वर्टेड कामा में मैं बोल रहा हूं, हिंदू औरत को अगर बेटा नहीं होगा तो हिंदू पति को दूसरी शादी करने का अधिकार होगा। तो आप यही कानून पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मित्र सांसद अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो घर की महिलाएं बेलन लेके दौड़ पड़ेंगी ऐसे कानूनों का। तो अब क्या ड्राफ्ट है आपका? क्या आपने लोगों से बातचीत किया? आप सारे समाज के, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, मैं तो बात कर रहा हूं हिंदू की। मैं